अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें लेसन नंबर 23 से ऑनवर्ड 45 तक होंगे। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 23। दोस्तों, इसमें ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप दिए हुए हैं। उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें सबसे पहले SR लैचेस को समझना होगा। SR लैचेस लेसन नंबर 22 में दी हुई हैं डिटेल के साथ। वो पीछे वाला लेक्चर ले लें, आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये मैंने ऊपर बनाई हुई है नॉर बेस SR लैच, नॉर बेस ये आ रहा है। इसका ट्रुथ टेबल ये वाला है। अगर हम 0 0 देंगे तो ये उसकी प्रीवियस स्टेट देगी, 0 1 देंगे तो 0 देगी, 1 0 देंगे तो 1 देगी, 1 1 पे इनवैलिड होगी। काम किस तरह करती है हम देखते हैं। दोस्तों, हमने बनाई है ना नॉर बेस SR लैच। हमें पता होना चाहिए नॉर का टेबल कौन सा है। वो मैंने ये 7 टेबल बनाया हुआ है। अगर हम S पे 0 देते हैं, R पे भी 0 देते हैं, 0 0 देंगे तो इसकी प्रीवियस स्टेट आनी चाहिए। ये 0 दिया, इसकी आउटपुट इसके इनपुट के साथ मिली हुई है। हमें नहीं पता इसकी आउटपुट क्या है। ज्यूम कर लेते हैं इसकी आउटपुट 1 है। ठीक है, 1 इधर आ गया। इधर 1 और 0 क्या होता है, 1 0 होता है 0। क्यों आएगा 0। अब ये इसकी आउटपुट आ गया है, Q0 0 आ गया। इसकी आउटपुट ऊपर जाके इनपुट बनती है 0 और 0 क्या होता है 1। वही अगर हम यहाँ पे ज्यूम 1 की है ना तो 1 ही आएगा। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 0 ज्यूम करते हैं, यहाँ पे 0 है, तो फिर क्या होगा, फिर भी यहाँ पे 0 ही आएगा। देखते हैं कैसे। ये इसका आउटपुट 0 1 है ना, तो यहाँ पे R का S का आउटपुट R का इनपुट है। ये यहाँ पे आ गया, ये 0 पहले वाला और ये अब वाला 0 0 0 क्या होता है 1। यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट आ गया 1। ये 1 ऊपर जाके 0 और यहाँ पे आ गया 1। 0 और 1 क्या होता है 0 1 0 होता है। ये 0, ये मीन्स प्रीवियस स्टेट ही दे रहा है। जो भी आप इनपुट 0 0 पे ज्यूम करेंगे वो ही इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं आगे। दोस्तों, ये SR लैचेस की समझ आ गई ना आपको। ये किस तरह रन करती हैं, किस तरह इनका वर्क होता है, किस तरह इनका ट्रुथ टेबल बनता है। तो आपको खुद ही फ्लिप फ्लॉप जो है ना, उसके एडवांस फॉर्म भी खुद ही आ जाएंगे। उनका वर्क कैसे चल रहा है, उनके टेबल किस तरह बन रहे हैं, वो आप फिर खुद ही बना लेंगे। इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देते हैं 0 S पे, R पे देते हैं 1, S पे 0 R पे ये 1 दे दिया, 1 देते हैं। ठीक है, ये Q ये वाला है, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर हम ज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है, ज्यूम करते हैं 1 आया। इधर नीचे ये 1 और ये 1 मिलके क्या आउटपुट देंगे 1 और 1। ये टेबल देखना है, 0 देते हैं, इसका आउटपुट आ गया 0 0 आ गया। ये 0 ऊपर जाएगा, 0 और 0 इक्वल टू होते हैं 1 के। ये यहाँ पे हम 0 ज्यूम करते हैं, 0 1 की जगह। ये 1 पे प्रीवियस स्टेट दे रहा है, 0 ज्यूम करते हैं, 0 और 1 इज इक्वल टू होता है 0 के। ये 0 फिर ऊपर गया, 0 और 0 इज इक्वल टू होता है 1 के।
ये S1, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इस टेबल में, ये 1 आएगा ऊपर, 0 आएगा नीचे। सॉरी, इसकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी टेबल में। इसका देख लें, अगर हम ऊपर 1 आएगा Q पे, जब S पे 0 R पे 1 है तो Q की वैल्यू 0 आएगी, S की वैल्यू 1। एक मिनट मैं रेस करके आपको फिर से इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है इसमें। ये देखें, S पे रखा 0, R पे रखा 1, इधर ज्यूम करते हैं, इधर है 1 आएगा नीचे, 1 और 1 क्या होता है 0, 0 गया ऊपर, 0 और 0 क्या होता है 1, मीन S0 और 1, S0 और 1 इज इक्वल टू होगा 1 के। ये Q की नेक्स्ट स्टेट 1 आ रही है, मीन इसका सही आ गया। अब हम देखते हैं इसका इनवैलिड स्टेट किस तरह आती है। इनवैलिड किस तरह आती है, 1 1 पे आती है इसकी इनवैलिड। S को रखा 1, R को भी रखा 1। जब इसमें नॉर पे जब भी 1 है तो इसका मतलब आंसर 0 ही आ रहा है, ये देख लें आंसर 0 ही आएगा। ये 1 है, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 0 है, ये 0 आ गया नीचे आ गया, 1 और 0 क्या होता है 0। दोस्तों Q की वैल्यू 0 थी, Q का कॉम्प्लीमेंट 0 नहीं होना चाहिए था, उसका उल्ट होना चाहिए था, मीन्स 1 होना चाहिए था, इस वजह से ये इनवैलिड है। समझ आ गई। आगे हम चलते हैं फ्लिप फ्लॉप के कॉन्सेप्ट पे, वो किस तरह करना है वो आपको मैं समझाता हूँ। दोस्तों ये जो हमने बनाई है ये लैचेस है, ये जो हम नीचे बनाएंगे सर्किट के साथ ये वाला, ये फ्लिप फ्लॉप है। ये इतनी सी जो है ना ये वाली, ये लैचेस है, उसके साथ ये सर्किट लगा दिया, ये बन गई फ्लिप फ्लॉप। अगर तो ये वाला सर्किट, ये इनेबल सर्किट 0 होगा तो ये सारा सर्किट काम ही नहीं करेगा, ये पूरे का पूरा जो है ना सर्किट काम नहीं करेगा। अगर तो 1 होगा फिर ये काम करेगा, आगे जाके किस तरह काम करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, दिखाई सही नज़र सही आ जाएगा। दोस्तों इसका ये टेबल ये देखें, यहाँ पे वैल्यू 0 दी हुई है, कोई भी वैल्यू हो x, कोई भी s की कोई वैल्यू हो, r की कोई वैल्यू हो, उसकी जो स्टेट पहले से है वो ही रहेगी, q की प्रीवियस स्टेट ही रहेगी, प्रीवियस। समझ आ गई। आगे आपको पता है अगर तो ये 1 है, सर्किट 1 है, ठीक है, अब काम करेगा 0 0 पे हमने देखा था, वहाँ पे उसकी प्रीवियस स्टेट होती थी नॉर पे। ये उसकी प्रीवियस स्टेट आ गई। आगे इसका 1 है, फिर ये काम करेगा 0, s की वैल्यू 0 होगी, r की 1 होगी तो q की वैल्यू नेक्स्ट स्टेट 0 आएगी। आगे ये इनेबल 1 है, फिर ये वर्क करेगा 1 0 s1 और 0, ये होता है q की वैल्यू इस पे 1 आती है, टेबल में देखा था ना ऊपर जो मैंने आपको समझाया है,
ठीक है, ये इनेबल सर्किट 1 है, वर्क करेगा। एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1, ये इनवैलिड होगा। ये आपको मैंने ऊपर निकाल के दिखाई है। ये था एस और फ्लिप फ्लॉप। ये इन्होंने लैच लिखा हुआ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये फ्लिप फ्लॉप का ये आगे जाके आपको थोड़ा सा बताएंगे। ये देखें, अगर यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे उसने वैल्यू होल्ड कर ली है, फिर ये 0 हो गया। ये देखें, यहाँ पे एस की वैल्यू 1 है, यहाँ पे इसने होल्ड कर लिया है, फिर ये ऑफ हो गया है। जो वैल्यू है उसकी वही चलती रहेगी। यहाँ पे उसने 1 पकड़ी है, यहाँ पे फिर जाके यहाँ पे वो हुआ है ऑन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने वैल्यू पकड़ ली, उसकी एस आर की 1 थी, ये उसने 1 मिनट, ये 1 उसने पकड़ ली यहाँ से, ये उसने आंसर 1 कर दिया, फिर ये बंद हो गया, उसकी वैल्यू 0 पे आई है। लेकिन क्योंकि इनेबल सर्किट बंद था, उसने प्रीवियस स्टेट ही रखी है, यानी कि 1। फिर ये 1 चलती आई, यहाँ पे आई जब, फिर ये ऑन हुआ, उसने देखा ऊपर इसकी स्टेट फिर 1 थी, उसने फिर 1 पे ही होल्ड करता गया। यहाँ पे आके यहाँ तक उसने होल्ड कर लिए, फिर 1 वैल्यू यहाँ तक जो है ना, 1 वैल्यू उसने होल्ड कर ली है, फिर सर्किट बंद हो गया, इनेबल सर्किट 0 हो गया, अब वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास पहले वाली वैल्यू 1 थी, ये वाली, ठीक है। फिर वो चलता जा रहा है यहाँ तक, यहाँ पे ऑन हुआ, उसने फिर देखा ऊपर वैल्यू 1 है, फिर ये 1 ही लेता आएगा यहाँ पे, यहाँ तक आके यहाँ पे वो सर्किट बंद हुआ, उसके पास वैल्यू 1 थी, वही उसने होल्ड करके आगे लेके आया। जब यहाँ पे सर्किट ऑन हुआ है ना, ऊपर इसने देखा है वैल्यू जो है वो 0 हो गई है, फिर ये 0 पे आएगा, ठीक है। फिर आके यहाँ पे उसने देखा सर्किट ऑन हुआ, उसने देखा है कि वैल्यू 0 है, थोड़ी देर के लिए उसने 0 रखी, यहाँ पे आके ऑन ही है सर्किट, यहाँ पे आके उसकी वैल्यू 1 हुई, तो इसकी वैल्यू भी इतनी 1 हो गई। ये सर्किट ऑन है, यहाँ पे आके 0 हुई, तो यहाँ फिर आके उसने वैल्यू 0 कर दी। समझ आ गई आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप किस तरह काम करता है। जब इसका ये है वही एस आर लैचिस को उसने सर्किट दिया हुआ है, ये वाला इनेबल का, जब ये ऑन होगा फिर ये काम करेगा। आगे डी फ्लिप फ्लॉप है, इसको हम देखते हैं। इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे हम एस देते थे और यहाँ पे और देते थे। दोस्तों वहाँ पे हमने देखा था कि वो एक जगह प्रीवियस स्टेट दे रहा था 0 पे, पी और ई प्रीवियस स्टेट, एक जगह इनवैलिड स्टेट दे रहा था। ये डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है कि उसको प्रीवियस स्टेट को रिमूव कर देता है और इनवैलिड स्टेट को रिमूव कर देता है। उसका हम ये देखते हैं, जो भी वैल्यू दी है ना उसका नॉट, ये वाला सिंबल तो आपको पता होगा, ये नॉट का सिंबल है। मींस अगर हमने डी पे वैल्यू 1 दी है ना, 1, इसका सीधा सर्कल लगा हुआ, यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे जब नीचे को आएगी यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, ये 0 कर देगा, 0 आ गई। इसका अगर सर्किट ऑन होगा फिर ये काम करेगा, ये तो आपको बताया मैंने पहले। अब इसके ट्रूथ टेबल क्या है ये देखें, ये 1 पे उसने काम किया, जब 0 है तो उसे रिमूव कर दिया, उसने नहीं चलाया इस पर, ये 0 है, एक्स की वैल्यू भी जो भी हो, आर की जो भी हो, उसकी प्रीवियस स्टेट ही रहेगी।
यहाँ पे जब होगी 1, इसकी 0 और 1। दोस्तों इसमें हम सिर्फ s की वैल्यू देखते हैं क्योंकि इनपुट हमने सिर्फ एक ही दी है d। आउटपुट देखने के लिए हम सिर्फ s की वैल्यू देखेंगे। s अगर हमने 0 दिया है, आउटपुट 0। अगर हम s जो है ना ये d है, ये साल लिखा भी हुआ है। अगर d हमने 0 दिया है तो आउटपुट हमारे पास 0 ही आएगा। अगर d हमने 1 दिया है तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पे देखें इनेबल सर्किट जो है वो 0 है तो ये काम नहीं करेगा, उसकी प्रीवियस स्टेट देगा। ठीक है, 1 है तो काम करेगा, d पे 0 आया तो इसकी 0 आउटपुट देगा। इनेबल 1 है, काम करेगा सर्किट, ये 1 है तो आउटपुट भी 1 ही आएगा। समझ आ गई? ये उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे देखें ये 0 है, ये काम नहीं कर रहा, ये उसकी जो वैल्यू है वही आती जा रही है यहाँ तक। यहाँ पे जाके सर्किट थोड़ी देर के लिए उसने 1 वैल्यू होल्ड कर ली है, यहाँ पे होल्ड की उसने, यहाँ पे आके 0 हो गया। जो वैल्यू है यहाँ तक वही चलेगी, वो चली। फिर ये सर्किट ऑन हुआ, उसने देखा वैल्यू 0 है, उसने 0 कर दी वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक आया, वो सर्किट ऑन ही है, उसने देखा वैल्यू 1 है, वैल्यू उसने 1 कर दी। ये ऊपर यहाँ पे आके फिर वो 0 हुआ, उसकी जो पास वैल्यू थी वही आती जाएगी। फिर जाके 1 हुआ, ऊपर भी 1 ही वैल्यू आती जा रही है, ये 1 आ गई। अब यहाँ पे देखें सर्किट जो है वो ऑन है, काम करेगा, और ये 0 हो गया है, इसने इसे भी 0, आंसर क्यूब को भी 0 कर दिया है। अब ये यहाँ तक बंद हो गया है तो जो होल्ड किया उसने वही कर देगा। अब यहाँ पे आके ऑन हुआ है, देखा है 0 है तो 0 ही आता जाएगा। यहाँ पे सर्किट बंद है, काम नहीं करेगा, जो वैल्यू है वही आती जाएगी। इस तरह ये वर्क करता है। समझ आ गई? आगे चलते हैं। एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, इसको हम देखते हैं। ये बताया उसने। SR भी आपको मैंने बता दिया है ये किस तरह काम करती है। दोस्तों हमारे पास सिर्फ NAND और NOR पे काम कर रहा है ये फ्लिप फ्लॉप जो है ना। ये जो हमारा करंट बुक चल रही है इसमें NAND और NOR की SR लैचेस फ्लिप फ्लॉप इन दोनों पे ही वर्क कर रहे हैं। D भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे ये जो J और K एज है, एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, ये क्या होती है ये हम देखते हैं। बिल्कुल ये उन्होंने डिटेल बताई हुई है SR फ्लिप फ्लॉप की, ये किस तरह काम करता है मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों ये देखें, इसमें जो वेव्स की तरह होती है ना, ये वेव्स, ये वाली, इनके दरमियान में एक लाइन लगती है, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये जो तीर का निशान लगा हुआ है ना, ये वाला, ये पॉजिटिव को शो कर रहा है, यानी कि जब ये चलेगा ना ये वाला SR फ्लिप फ्लॉप, वो हमें पता किस तरह चलेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वो उसका साइन, यहाँ पे कोई नहीं है ना साइन, उसका मतलब ये पॉजिटिव है। जिस तरह हम मैथ में देखते हैं नेगेटिव का साइन, ये सर्कल है, ये वाला सर्कल जो है ना ये नेगेटिव को शो करेगा। अगर तो जब हम ये देखते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव पे, इस पे हम 0 1 पे वर्क नहीं कर रहे होते, इस पे हम ये एरो पे वर्क करते हैं। 0 होगा, कोई भी वैल्यू हो प्रीवियस स्टेट रहेगी यहाँ पे क्यू की वैल्यू की। अगर यहाँ पे 1 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? हाँ, अब हम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम काम कर रहे हैं। अगर तो ये एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ट्रूथ टेबल है इसका SR फ्लिप फ्लॉप का। ये एरो नीचे को है,
इसका मतलब है ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। इसमें सिर्फ चेंजेस इसमें क्या होगा कि ये जो सर्किट दिया हुआ है ना, ये वाला सर्किट, ये हमें बताएगा कि काम कौन सा हो रहा है। अगर तो यहाँ पे सर्कल लगा हो, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो अगर ये सर्किट नहीं है, एक मिनट, ये वाला सर्किट हम रेज कर देते हैं, ये वाला जो है ये पॉजिटिव है, ये लगा हुआ है ना ये वाला सर्कल, इसका मतलब ये नेगेटिव है ये वाला। समझ आ गई? मीन्स यहाँ पे हम 0 1 पे वर्क नहीं करते, यहाँ पे हम एरो पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे वर्क करते हैं। मीन्स ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्क करेगा 0 0 पे, क्योंकि प्रीवियस स्टेट 0 1 पे 0, 1 0 पे 1 और 1 1 पे इनवैलिड। बस वही है जहाँ पे हम दे रहे थे ना, 1 पे वर्क कर रहा था पीछे वाले 1 पे। ये जब हम सर्किट चलाते हैं उसकी इस तरह डाटा जो है वर्क जो है ये वेव फॉर्म में करता है, ठीक है। तो अगर तो 0 था, देख रहे थे हम सर्किट अगर 0 था तो वो डाटा होल्ड ही नहीं करता था, पीछे वाला ही चलता जाता था। लेकिन यहाँ पे देखें, जब नेगेटिव होगा तब भी वर्क करेगा, जब पॉजिटिव होगा तब भी वर्क करेगा। समझ आ गई? इसलिए ये हम इस पे वर्क करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास इसका एक जे और के का हम देख रहे थे फ्लिप फ्लॉप। ये एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप है, डी का वही बताया था, ये भी डी पे वर्क कर सॉरी दोस्तों, हम जब लैचिस पे वर्क करते हैं तो 0 1 पे वर्क करते हैं, जब फ्लिप फ्लॉप पे वर्क करते हैं तो उसके पे हम एरो पे वर्क करते हैं। ये वाला पीछे भी हमने देखे थे, एरो आए थे, यहाँ पे भी देखे हैं एरो आ गए हैं। ये एरो पे वर्क करता है, फ्लिप फ्लॉप जो है एरो पे चलता है। और लैचिस थी जो, उसमें हमने देखा था 0 और 1 पे चलती थी। यहाँ पे देखें, वहाँ पे हमने 0 और 1 पे देखा था, यहाँ पे हम 1 हुई, इसने देखा इसकी वैल्यू 1 है, ये हम पॉजिटिव देख रहे हैं। यहाँ तक पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव हो गई, वो वाला सर्किट बंद हो गया, जो वैल्यू होल्ड की हुई थी वही आ जाएगी। यहाँ तक बंद है, यहाँ तक आ गई। जब ये ऑन हुआ, उसने देखा कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, उसने 0 कर दी, यहाँ तक आया, देखा बंद हो गया सर्किट, जो उसने होल्ड की थी वही आगे कर दी। ऑन हुआ, देखा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चला दी। समझ आ गई? जिस तरह पीछे वर्क कर रहा था उसी तरह ये वर्क करेगा। आगे चलते हैं। ये है जे के फ्लिप फ्लॉप। हमने आगे एस और की फ्लिप फ्लॉप बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह जे और के की फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। बस उसमें करते क्या है, इसका आउटपुट जो है वो एस आर में इसको जाता था, ओनली सिर्फ इसको ही जाता था, और इसका सिर्फ इसको जाता था। लेकिन इसमें जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा कि इसकी इनपुट 3 हो जाएंगी, फर्स्ट सर्किट की इनपुट 3 हो जाएंगी। ये जो है यहाँ से होके यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला भी यहाँ से होके यहाँ पे आ जाएगा। बस डिफरेंस इसकी डायग्राम में डिफरेंस यही है कि इसका आउटपुट जो है ना वो इसको भी देते हैं, और इसके ऊपर से लेके जाके सर्किट के क्रॉस भी करते हैं। इसका इसको, इसका इसको जाएगा। समझ आ गई? इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल क्या है इसका?
डिटेल बताई हुई है। 1 1 हो तो क्या होगा, 0 0 हो तो क्या होगा। इसमें देखें ये अपर केस है, 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे जो भी वैल्यू हो प्रीवियस स्टेट देगा। 1 है। फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको ऊपर बताया है, ये एरो पे वर्क करता है। ये अपर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव ट्रुथ टेबल है ये इसका, जे के फ्लिप फ्लॉप का। जे 0 0 हो उसकी प्रीवियस स्टेट, 0 1 हो 0, 1 0 1। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो इनवैलिड स्टेट थी ना जो, उसको रिमूव कर देता है। इनवैलिड स्टेट को रिमूव करके क्यू का कॉम्प्लीमेंट ले आता है यहाँ पे उसकी प्रीवियस स्टेट। मींस अगर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आउटपुट आई थी 0 और 1, समझ आ गई। अब इसका 1 1 पे अगर Q की वैल्यू 0 1 आई थी तो इसके J के फ्लिप फ्लॉप में क्या करेगा, 1 को 0 कर देगा, कॉम्प्लीमेंट है ना Q का, और 0 को 1, आंसर में ये चेंजिंग कर देगा। समझ आ गई। ये देखें जो भी उसकी प्रीवियस स्टेट होगी उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 1 पे, समझ आ गई। 0 0 पे Q की प्रीवियस स्टेट आएगी, 1 1 पे प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर आता है आगे सर्किट तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह काम कर रहा है। ये उन्होंने बताया हुआ है पॉजिटिव है, ये वाला सर्किट नेगेटिव है। ये निशान आपने याद रख लेना है, इसका मतलब नेगेटिव है। आगे आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी इसकी। ये तो आगे मैंने समझा दिया हुआ है ये किस तरह काम करता है। ये प्रीवियस और क्लियर प्री जे के फ्लिप फ्लॉप, प्रीवियस दोस्तों ये प्रीवियस और क्लियर उसकी एडवांस फॉर्म है फ्लिप फ्लॉप की। ये प्रीवियस 0 और क्लियर 0 होगा तो ये इनवैलिड होगा, ये उसका ट्रुथ टेबल है। जहाँ हमने देखा था अगर S 0 होता था और 1 होता था तो Q क्या आता था, 0। यहाँ पे देखें प्री जो है वो 0 है, क्लियर जो है वो 1 है। इसका आंसर ये वाला आ रहा था, मींस पहली वाली वैल्यू का आ रहा था। हम देखते थे यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 0 डाल देते थे, यहाँ पे अगर 1 है तो 1 डाल देते थे। यहाँ पे देखें इसका सेकंड वाला आ रहा है, 1 है, आंसर 1 आएगा, 0 है, आंसर 0 आएगा। समझ आ गई। आगे चलते हैं, हम देखते हैं डायल ट्रिगर एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप दोस्तों ये एक बहुत ही एडवांस फॉर्म है इसकी। आगे हमने देखा है कि अगर तो एरो ऊपर को है तो ये पॉजिटिव के लिए काम कर रहा है, अगर तो एरो नीचे को है तो ये नेगेटिव के लिए काम कर रहा है। कोई ऐसा सर्किट हो सकता है कि हम उसे पॉजिटिव पे भी काम करें और नेगेटिव पे भी काम करें। जी ये है वो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो पॉजिटिव पे भी काम करेगा, नेगेटिव पे भी काम करेगा। समझ आ गई। अगर तो हमने यहाँ पे वैल्यू दी है 1, समझ आ गई, 1 वैल्यू दी है, यहाँ पे आके इसको 1 चली जाएगी, इसको भी 1 चली जाएगी। मीन्स ये अब पॉजिटिव पे काम करेगा। 1 1 जो है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है।
जब इसने ये सर्कल कंप्लीट किया, ये वाला, यहाँ से फिर वापस आया, यहाँ पे इनपुट दी उसने, यहाँ पे ये वाली, ठीक है, यहाँ तक जब वो काम कर लेगा, ठीक है, फिर ये स्विच जो है आगे जाएगा, 1 था ये 0 हो जाएगा। अब ये वाला सर्किट जो है ये नेगेटिव पे काम करेगा, यहाँ पे आके इसकी वैल्यू हमने 0 दे दी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 0 0 हो गई। अब ये नेगेटिव पे काम करेगा। बनाते कि कैसे हैं ये, इसकी जिस तरह हमने जे के फ्लिप फ्लॉप बनाया था, बिल्कुल उसी तरह 2 सर्किट आपस में उनको अटैच कर देना है, ठीक है, और उसी तरह इनकी आउटपुट जो है वो पहले इसको देते थे ना हम, अब इसको नहीं देनी, क्योंकि ये मास्टर स्लेव फ्लिप वो जे के फ्लिप फ्लॉप में इसको देते थे, ठीक है। इसकी अब आउटपुट पहले वाले पे लेके जानी है, ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसकी इनपुट यहाँ से लेके आके इसको देनी है, समझ आ गई। आगे चलते हैं, ये इसका ट्रुथ टेबल है, ये जे 0 है 0 है तो प्रीवियस स्टेट देगा। ये पॉजिटिव पे भी काम कर रहा है, नेगेटिव पे भी काम कर रहा है। अगर तो पॉजिटिव होगा फिर भी ये वर्क करेगा, नेगेटिव होगा फिर भी वर्क करेगा। 0 है तो आंसर 0, 1 0 है तो आंसर 1। दोस्तों मैंने आपको बताया था क्लियर और इरेज का, वो इस वाली रो को देख रहा था, ये वाली को। यहाँ पे आंसर 1 था तो आंसर यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 0 था यहाँ आंसर 0 आ रहा था। लेकिन हम सब में SR में लैचिस में, SR लैचिस में, D में, JK में हम देखते हैं ये वाली रो को। अगर तो ये 0 0 है तो प्रीवियस, 1 1 है, SR में प्रीवियस, JK में कम्प्लीमेंट। ये 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं, फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन करैक्टरिस्टिक, ये कौन कौन से काम करता है, समझ आ गई। ये प्रोपोगेशन डिले, इसे हम देखते हैं। दोस्तों हमने पीछे देखा था जब सर्किट ऑन था तो इस तरह चल रहा था, ये ऑन था, फिर ऑफ हुआ, बिल्कुल सीधा हमने वहाँ पे देखा ऐसे ऑफ हो गया, समझ आ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम देख रहे होते हैं इसमें थोड़ा सा डिले होता है। ये असल में इस तरह होता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे नीचे उतरता है, फिर नीचे चलता है, फिर ऐसे। ये जो होता है ना ये वाला, ये इसने थोड़ा सा डिले किया नीचे उतरते हुए, ये होता है प्रोपोगेशन डिले। ये नीचे उन्होंने बताया भी होगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ बिल्कुल सीधा नहीं गया, उसने थोड़ा सा डिले करके यहाँ पे आया, और ये जो है ये इसका डिले टाइम कहलाएगा, ये इसका डिले टाइम कहलाएगा। प्रोपोगेशन डिले ये होता है जब सर्किट ऑन ऑफ होता है, उसमें जो डिले होता है वो प्रोपोगेशन डिले होता है, समझ आ गई। आगे इसकी वहाँ से ही आपको मैं बता देता हूँ, ऊपर जो दिए हुए हैं उन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं। सेटअप टाइम क्या होता है, उसमें जो टाइम लगता है यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए, सेट होने के लिए, वो सेटअप टाइम कहलाता है, ठीक है। होल्ड टाइम, उसने कितनी देर के लिए होल्ड किया है ये, ठीक है। 1 को कितनी देर के लिए होल्ड किया है,
ज़ीरो को कितनी देर के लिए होल्ड किया है, ये होल्ड टाइम कहलाता है। मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जो हम सर्किट स्विच ऑन और ऑफ का देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी मींस अगर तो यहाँ तक उसने 1 रखा है, ठीक है, फिर ये 0 हो गया यहाँ पे आके फिर ऑन हुआ है। दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। प्लस विड्थ जो उसका होता है पॉजिटिव पे जो काम करता है उसकी विड्थ ये देख लीजिएगा खुद, प्लस विड्थ क्या होती है, और पावर डिस्पर्शन, ये 2 पॉइंट आप खुद देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये सारा वही बताया हुआ है उन्होंने, सेट, रीसेट, प्रोपगेशन डिले, सेटअप टाइम। ये थोड़ा सा पढ़ने वाला है। होल्ड टाइम ये मैंने आपको बता दिया कितने, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा। पल्स विड्थ, पावर डिसिपेशन ये खुद रीड कर लीजिएगा कि क्या होती हैं ये। दोस्तों हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, लेसन नंबर 23 ख़त्म हो गया। जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही समझ आई होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।